हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर की थोड़ी बात करता हूं, तो मैंने अभी हाल में पिछले वाले वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपका आईपी फिनिश किया था। कुछ अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया था और कहा था बेटा अब आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो अगर मैं उससे आगे चलता हूं, अगर आपकी एपी फिनिश हो चुकी है, अगर मैं उससे आगे चलता हूं बच्चों, तो अगला टॉपिक आ जाता है आपका जीपी का। जीपी में क्या है? जीपी क्या है? जीपी की जर्नल टर्म क्या होती है? आज इस वीडियो लेक्चर से मैं आपके साथ इस तरह की बातें करने वाला हूं। बच्चों, ऐसी कोई भी सीरीज, जीपी क्या होती है जरा ध्यान से सुनना। ऐसी कोई भी सीरीज जिस सीरीज में नेक्स्ट टर्म और बैक टर्म का रेशो हर बार सेम आए। सर कैसे? लिख करके बताओ। पहले रिपीट करता हूं एक बार। ऐसी कोई भी सीरीज जिस सीरीज में नेक्स्ट टर्म और बैक टर्म का रेशो हर बार सेम आए, उस सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात जीपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने यहां लिया 2, फिर लिया मैंने 6, फिर लिया मैंने 18, फिर लिया 54 एंड सो। ये आपके पास जीपी है। सर क्यों? आप इसमें कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म ले लीजिए, कोई भी दो लगातार टर्म ले लीजिए, उनका रेशो निकालिए, हर बार सेम आने वाला है। सर कैसे? बेटा मैंने पहले 2 और 6 को लिया और रेशो निकाला। रेशो आपको रेशो निकालना है नेक्स्ट टर्म और बैक टर्म का। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? 6, बैक टर्म क्या है? 2, तो रेशो क्या आ जाएगा बेटा? रेशो आया 3 रेशो 1 अर्थात 3 आ जाएगा। अब आप अगर मैं 6 और 18 के बीच रेशो निकालूं, ध्यान से देखो रेशो, अगर मैं 18 और 16 के बीच रेशो निकालूं, 6 और 18 में नेक्स्ट टर्म 18 होगी, बैक टर्म 6 होगी, तो वो भी रिजल्ट 3 आएगा। अगर मैं 18 और 54 के बीच रेशो निकालूं बच्चों, नेक्स्ट टर्म और बैक टर्म के बीच रेशो निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों टर्म को देखता हूं तो इनमें 54 नेक्स्ट टर्म है और बैक टर्म 18 है, तो ये मेरे पास रिजल्ट 3 आ जाएगा। तो हर बार जो मेरा रेशो निकल करके आ रहा है नेक्स्ट टर्म और बैक टर्म के बीच, वो सेम आ रहा है। तो ऐसी कोई सीरीज जिस सीरीज में नेक्स्ट टर्म और बैक टर्म का रेशो हर बार सेम आता चला जाए, ऐसी सीरीज को हम लोग जीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जीपी। उम्मीद है जीपी क्या होती है ये आपको समझ में आया होगा। और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो मैंने यहां लिया 1, फिर लिया मैंने 2, फिर लिया 4, फिर लिया 8, फिर लिया 16। बच्चों ये जो सीरीज है ये भी आपके पास जीपी ही है। सर क्यों? देखो, इस वाली टर्म का ये डबल है 1 2 जा 2, और इस वाली टर्म का ये डबल है 2 2 जा 4, इसका ये डबल, इसका ये डबल, तो इस सीरीज को हम जीपी कहेंगे। हर बार रेशो सेम आएगा नेक्स्ट टर्म और बैक टर्म की। और वैसे भी सिंपल बात कर दो, जिस सीरीज में ए की बेस की पावर लगातार बढ़ती हुई चले जाए उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। सर कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, इस 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इस 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इस 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखें, यहां पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, पावर बढ़ती हुई जा रही है। तो बच्चों ये क्या है? ये जीपी है। ऐसी कोई भी सीरीज जिसकी ए की बेस पर पावर बढ़ती हुई चली जाए उसको भी हम लोग, उसमें आपको रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता हो जाना चाहिए कि बेटा ये जीपी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां लिख दूं 5, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3, फिर 5 की पावर 4 एंड सो ऑन, आगे तक चला जाऊं, तो बच्चों ये जीपी है। क्योंकि हर बार बेस तो वही है, सिर्फ पावर बढ़ती हुई जा रही है, तो ये जीपी है। उम्मीद है जीपी क्या होती है वो समझ में आया होगा। तो कुल मिलाकर के जीपी की डेफिनेशन बनती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बनती है, ऐसी कोई भी सीरीज जिस सीरीज में नेक्स्ट टर्म और बैक टर्म के बीच रेशो हर बार सेम आए, ऐसी सीरीज को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात जीपी बोलते हैं। आइए
अब मैं इसकी फार्मूले के बारे में बात करूं बच्चों, सबसे पहले जीपी में आता है जर्नल टर्म। और वैसे भी चलो क्लियर थोड़ी सी बात कर दूं, जीपी को अगर लिखने की बात आए फर्स्ट टर्म और रेशो के रूप में, तो फर्स्ट टर्म होती है ए और सेकंड टर्म ए आर, तीसरे वाली टर्म होती है ए आर स्क्वायर, इससे अगले वाली टर्म होती है बच्चों ए आर की पावर 3 एंड सोन। ये आपकी जीपी कहलाती है। जिसे आप एपी लिखा करते थे, फर्स्ट टर्म ए, दूसरे वाली टर्म ए प्लस डी, तीसरे वाली टर्म ए प्लस 2d एंड सोन ए प्लस 4d, इस तरह हम बढ़ते हुए चले जाते थे। तो इसमें ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह की बातें। इसमें प्रूफ करने वाला हूं सबसे पहले एक फार्मूला जिसको जर्नल टर्म के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वाला फार्मूला है जर्नल टर्म, शायद यही है, हाँ जर्नल टर्म। जर्नल टर्म किसकी सर? जीपी की बेटा, जीपी की। बेटा जर्नल टर्म का मतलब होता है जिस टर्म से हम जो टर्म चाहे वो निकाल सकते हैं। जर्नल टर्म के लिए फार्मूला होता है टी एन इक्वल ए आर की पावर एन माइनस। टी फॉर टर्म, एन फॉर नंबर, ए फॉर फर्स्ट टर्म, आर फॉर कॉमन रेशोज। कॉमन रेशोज लिख लेता हूं। ए बेटा, ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशोज, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म। ये सारी इस तरह की बातें हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर ये फार्मूला कैसे बना है, कैसे इसका प्रूफ निकाला जाता है। तो मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं। प्रूफ हम किसकी जर्नल टर्म निकाल रहे हैं? जीपी की। तो जीपी रख लीजिए, जीपी ले लेता हूं। जीपी है, यहां लिखेंगे लेट द जीपी, लेट द जीपी। अगर मैं जीपी की आपसे बात करूं तो जीपी होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। इसको हम लोग जीपी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? जीपी। अगर मैं आपसे कहूं इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहोगे सर ए है, तो मैंने यहां लिखा ए। अगर मैं कहूं इस जीपी की सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म का मतलब T2 क्या है, तो आप कहोगे सर ए आर है। अगर मैं कहूं थर्ड टर्म क्या है, तो आप कहोगे सर ए आर स्क्वायर है। इस तरह अगर मैं फोर्थ टर्म के बारे में आपसे बात करूं तो आप कहोगे सर ए आर की पावर 3 है। ये T1 है, T2 है, T3 है, T4। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है? मैं तो निकालना चाह रहा हूं बच्चों Tn। अगर मैं Tn निकालना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना, मन लगा करके देखना, एक ही झटके में सारी बात बाहर निकल करके आ जाएगी। जब T1 था तो a की पावर 1 थी, जब T2 था तब भी a की पावर 1 थी, जब T3 था तब भी a की पावर 1 थी, जब T4 था तब भी a की पावर 1 थी। अब Tn निकालना चाह रहा हूं तो a की पावर 1 ही आएगी, क्योंकि सभी टर्म में a की पावर 1 है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस a की मल्टीप्लाई में r लिखकर इसके ऊपर 0 लिख दूं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बेटा r की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो जो कि तो आ जाएगी। लेकिन ऐसा सर क्यों लिख रहे हैं आप? बेटा ऐसा करने से मेरा रिदम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ r की पावर 0 है, यहाँ r की पावर 1 बन जाएगी, यहाँ r की पावर 2 बन जाएगी, यहाँ r की पावर 3 बन जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म में r है, सेकेंड टर्म में भी r है, थर्ड टर्म में भी r है, फोर्थ टर्म में भी r है, तो मेरा यहाँ r आ जाएगा। बात पावर की बात करते हैं। यहां जो पावर लिखी हुई है बच्चों, इस वाली वैल्यू से एक कम है, 1 से एक कम 0 होता है। यहां 2 लिखा हुआ है तो पावर 1 है, यानी कि जो नंबर यहां लिखा हुआ है उससे एक कम यहां पावर में वैल्यू लिखी हुई है। अब यहां 2 है तो यहां 1 है, यहां 3 है तो यहां 2 है, यहां 4 है तो 4 से कम 3, यहां n है तो n से एक कम क्या आ जाएगा? n माइनस 1। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो इस तरह मेरे क्वेश्चन का जनरल टर्म का फार्मूला आ चुका है, Tn इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। बच्चों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया है जीपी क्या होती है, जीपी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट टर्म होती है,
इसके बाद आपके कॉमन रिसोर्स होता है, इस तरह की बातें की। फिर मैंने आपको समझाया जीपी को जर्नल रूप में कैसे लिखते हैं। ये जीपी होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन जीपी तक। और फिर जनरल टर्म टी एन स्क्वायर ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। ये क्यों होता है इसका प्रूफ मैंने आपको समझाया और बात क्लियर कर दूं। टी एन इक्वल ए आर की पावर एन माइनस वन या एल इक्वल ए आर की पावर एन माइनस वन, ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। इसका यूज तब होता है जब क्वेश्चन में nth वर्ड लिखा रहता है, 6th 7th 8th इस तरह का, यानी कि क्वेश्चन में th वर्ड लिखा रहता है। इसको nth फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। और इसका यूज बच्चों तब होता है जब क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया जाए। लास्ट टर्म है, दोनों फार्मूले बिल्कुल एक ही। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो थोड़ी बच्चों मैंने आपको समझाई है, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपकी एक और फार्मूले की एसएन वाले फार्मूले का प्रूफ समझाऊंगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरुआत कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।